24 अगस्त की सुबह कुलदीप अपने एक स्कूल फ्रेंड राहुल को कॉल करता है, जो कि मर्सिडीज के शोरूम में एक सेल्समैन है, और उसको बोलता है कि मुझे मर्सिडीज बेंज ई क्लास चाहिए। ये सुनकर राहुल बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि 4 साल पहले जब उसकी कुलदीप से बात हुई थी तब वो लगभग 25,000 रुपए महीना कमाता था, और आज वो सीधा मर्सिडीज के बारे में पूछ रहा है। तो ये सुनकर राहुल उससे बोलता है कि भाई सुबह सुबह पी रखी है क्या, 80 लाख रुपए की गाड़ी है वो। राहुल की ये बात सुनकर कुलदीप को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है वो 80 लाख की गाड़ी है ना, तो एक काम कर, तू मुझे 1 करोड़ वाली गाड़ी बता। अब कुलदीप की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर राहुल उससे पूछता है कि भाई तू आजकल कर क्या रहा है। तो कुलदीप उसे बताता है कि मैं एक ट्रेडर हूँ। अब ये सुनकर राहुल बोलता है कि यार मैंने तो सुना है कि ट्रेडिंग में 90% लोगों का लॉस होता है, और इवन मैंने खुद भी ट्रेडिंग की थी, मुझे खुद भी लॉस हुआ, तो तू इतना सब कैसे कमा रहा है। तो कुलदीप बताता है कि क्योंकि मैं वो काम करता हूँ जो 90% लोग नहीं करते हैं। राहुल पूछता है भाई ऐसा भी क्या कर रहा है। तो कुलदीप बोलता है कि तू ये सब बातें छोड़, मैंने तुझे जो कार कही है ऐसी कोई कार मेरे लिए बुक कर दे, और कल उसकी रिसीट लेकर तू मेरे घर आ जाना, मैं वहां पर तुझे सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो राहुल कुलदीप को मर्सिडीज बेंज GLS के बारे में बताता है, जो कि लगभग 1.5 करोड़ की गाड़ी है, और दोनों डिस्कशन करने के बाद उस गाड़ी को बुक कर देते हैं। अगले दिन राहुल उस गाड़ी की रिसीट लेकर कुलदीप के घर पहुंच जाता है। अब वो स्कूल टाइम के दोस्त थे, तो राहुल को कुलदीप का घर पता था, लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि उस जगह पर तो एक बहुत बड़ा बंगला है। अब उस जगह के गार्ड से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि वो बंगला ही कुलदीप का घर है। इतने में कुलदीप जो लॉन में घूम रहा होता है वो राहुल को देख भी लेता है, और वो उसे अपने घर में अंदर बुला लेता है। दोनों लॉन में ही बैठकर बात शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले राहुल कुलदीप को उसकी गाड़ी की रिसीट देता है और 10 लाख रुपए उससे एडवांस ले लेता है, और उसके बाद उसे बोलता है कि भाई अब तो बता दे कि तू ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिटेबल कैसे है। तो कुलदीप बताता है कि यार जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी ना, उस टाइम पर मुझे भी बहुत लॉस होता था, फिर मैंने कई लोगों से पैसे लेकर टिप्स ली, उसके बाद भी मेरा लॉस बंद नहीं हुआ और इवन बढ़ता चला गया। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मेरे पास बस लास्ट 10,000 रुपए बचे हुए थे। तब मैंने सोचा कि यार जब मैं ट्रेडिंग करता था तो एक बार जब मैंने ट्रेड किया मुझे प्रॉफिट हुआ, तो अगर उस प्रॉफिट को लेकर मैं चला जाता तो इसका मतलब तो मुझे प्रॉफिट होता, मैं प्रॉफिटेबल रहता। यानी ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाया तो जा सकता है, बस मैं कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी ट्रेडिंग को बंद किया और अपनी गलतियों को ढूंढना शुरू किया, और जब मैंने अपनी गलती ढूंढनी शुरू की ना, तो उन गलतियों को देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि जो गलतियां मैं कर रहा था उनके बारे में मुझे ऑलरेडी पता था, मैंने बहुत सारी वीडियोस में सुना था, लेकिन जब खुद की बारी आ रही थी मैं उन्हें बार बार रिपीट करे जा रहा था, और ये मेरे एक लॉस का बहुत बड़ा कारण था। तो यहाँ पर राहुल उसे बोलता है कि भाई प्लीज मुझे भी वो गलतियां बता दे, ताकि फ्यूचर में अगर मैं ट्रेडिंग करूं तो ये गलतियों को रिपीट करके अपना नुकसान ना करवाऊं। तो कुलदीप उसे बताता है कि देख, सबसे पहली गलती जो मैं कर रहा था वो ये थी कि जब मैं ट्रेड करने बैठा होता था और मुझे दिखाई देता था कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है, एक कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, तीसरी ग्रीन कैंडल बनी, तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैं फोमो में आ जाता था और जल्दबाजी में उस शेयर को खरीद लेता था कि यार अचानक से प्रॉफिट कमा के निकल जाऊंगा, जिससे कभी कभार तो मुझे प्रॉफिट हो जाता था। खैर उसमें भी मैं डर की वजह से प्रॉफिट में ज्यादा देर टिक नहीं पाता था, लेकिन ज्यादातर केस में जैसे ही मैं बाय करता था उसके बाद प्राइस या तो थोड़ा सा ऊपर जाती थी और उसके बाद नीचे गिर जाती थी, या फिर कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे ही मैंने बाय किया वैसे ही प्राइस गिरने लगी और उसके बाद लगातार गिरती गई, और फिर मुझे लग जाता था डर, और मैं डर में बेच के निकल जाता था और अपना बार बार ऐसे नुकसान करवाता था। इसके बाद एक और बहुत बड़ी गलती मैं कर रहा था कि जैसे मुझे पता था कि भाई मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मुझे स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए, तो स्टॉप लॉस मैं लगाता भी था, लेकिन जैसे 100 रुपए पे बाय किया तो मैं अपने मन के हिसाब से 90 रुपए पे स्टॉप लॉस रख देता था, मतलब बिना किसी स्ट्रेटजी के जो मन किया वो स्टॉप लॉस लगा लिया। और ये चीज जो मुझे बहुत छोटी लग रही थी ना, ये मेरे लॉस का एक बहुत बड़ा कारण थी, क्योंकि मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था वो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे लगाया था, जिस वजह से मेरा स्टॉप लॉस बार बार हिट होता था। इवन कई बार तो प्राइस स्टॉप लॉस के पास जाने के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा के मेरा नुकसान करवाने के बाद वापस बढ़ जाती थी, जिसका एक रीजन तो ये था कि मैंने बिना किसी स्ट्रेटजी के वो स्टॉप लॉस लगाया था, और दूसरा रीजन ये था कि मेरे जो स्टॉप लॉस थे ना वो बहुत प्रिडिक्टेबल थे, जिस वजह से जो बड़े ट्रेडर्स थे वो मेरे स्टॉप लॉस को हंट करके मेरा नुकसान करवा देते थे।
तीसरी और मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि शुरू में मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मोटा पैसा कमाने के लालच में मैं बिना सोचे समझे ऑप्शन बाइंग में कूद गया था। और देख, ऑप्शंस पहले ही बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। 100 रुपये का ऑप्शन 5 मिनट में हो सकता है कि 1000 रुपये चला जाए और हो सकता है कि 10 रुपये पे आ जाए। अब यहाँ पर मैं 1000 रुपये के बारे में तो सोचकर चल रहा था कि मेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा, लेकिन मैं ये सोच के नहीं चल रहा था कि मेरा पैसा हो सकता है कि पूरा का पूरा खत्म हो जाए। दूसरा, ऑप्शन बाइंग में टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम घटता चला जाता है वैसे अगर मार्केट नहीं भी बढ़ता है तब भी आपके जो ऑप्शन की वैल्यू है वो टाइम घटने की वजह से कम होती चली जाती है। ऐसे मोटा पैसा कमाने के लालच में मैं अपनी कैपिटल को बार बार गंवाते चला जा रहा था। इसके बाद जो अगली वजह कुलदीप ने बताई वो ये थी कि जब भी उसे ट्रेडिंग में लॉस होता था तो तब वो बड़ा दुखी होकर चुपचाप बैठ जाता था, और जब उसे प्रॉफिट होता था तो बड़ा खुश होकर घूम फिर कर सो जाता था। कभी उसने ये नहीं सोचा कि अगर उसे प्रॉफिट हुआ तो उसने क्या अच्छा किया था, क्या सही किया था जिस वजह से उसे प्रॉफिट हुआ। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर उसे कभी लॉस हुआ तो उसने क्या गलती की थी जिस वजह से उसे लॉस हुआ, जिस वजह से वो सेम गलती को बार बार रिपीट करता था और उसी गलती की वजह से बार बार अपनी कैपिटल को गंवाता जाता था। अब ये सुनकर राहुल ने बोला कि भाई फिर तूने ये सब चीजें बदली कैसे, और क्या तूने ऐसा किया जिससे तू प्रॉफिटेबल हो गया। तो चलिए ये जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कुलदीप ने बताया कि भाई सबसे पहले तो देख, मैंने जल्दबाजी में ट्रेड लेना बिल्कुल बंद कर दिया। चाहे मेरे सामने प्राइस बढ़ रही हो, बढ़ती चली जा रही हो, लेकिन मैं सोचता था कि चाहे कितनी भी बढ़े मुझे फोमो में आकर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि भले ही ये मौका चला जाएगा, मार्केट में मौके बार बार मिलते रहेंगे। जबकि अगर मैं लालच में पड़ के इसमें कूद गया तो फिर ये प्राइस नीचे ऐसी गिरेगी कि मेरा मोटा नुकसान हो जाएगा। दूसरा देख, पहले मैं क्या करता था कि मुझे जो स्ट्रेटजी पता चलती थी मैं सीधा जाके उसे मार्केट में अप्लाई करता था, जिससे बहुत सारी स्ट्रेटजीज काम नहीं करती थी और मेरा नुकसान हो जाता था। अब मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को देखा, उनको बैक टेस्ट किया, और बैक टेस्ट करने के बाद मैंने 5 स्ट्रैटेजीज को सेलेक्ट किया। उन स्ट्रैटेजीज के बेसिस पर 1 महीने मैंने पेपर ट्रेड किया, और जब मुझे दिखाई दिया कि इसमें से जो 3 स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, तो मैंने उन स्ट्रैटेजीज को सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि इन स्ट्रैटेजीज को मैंने खुद पेपर ट्रेड करके देखा था तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया था, और मैंने कसम खा ली कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन स्ट्रैटेजीज के अलावा किसी और बेसिस पे ट्रेड नहीं लूंगा। ऐसे देख, कई बार मेरे हाथ से बहुत बड़े बड़े मौके भी छूटे, लेकिन मैं आखिर में प्रॉफिटेबल हूँ। जो लोग बड़े मौके के चक्कर में पड़ जाते हैं वो बड़ा बड़ा नुकसान भी करवा लेते हैं। तीसरा, कुलदीप ने बताया कि उसने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया। उसे पता था कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं और वहाँ पर 10 में से 9 ट्रेडर्स का नुकसान होता है, जबकि उसे लग रहा था कि इंट्राडे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक तो वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, दूसरा वहाँ पर टाइम डिके का भी खतरा नहीं रहता है। इसलिए उसने ऑप्शंस को छोड़कर स्टॉक्स में इंट्राडे करने पर फोकस किया। अब ऑप्शंस के कंपैरिजन में इंट्राडे में भले ही प्रॉफिट उतना बड़ा नहीं होता था, लेकिन प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो ज़्यादा थी, और दूसरा उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा आसान था। इसलिए उसने इंट्राडे पे फोकस किया, और इससे उसे लगता है कि उसका जो प्रॉफिट हुआ था वो ज्यादा हुआ था। नेक्स्ट, कुलदीप ने बताया है कि अब मैंने स्टॉप लॉस को भी बहुत सोच समझकर डिसाइड करना शुरू किया। पहले अपने मन मर्जी से मैं स्टॉप लॉस लगाता था, अब अगर मुझे लगता था कि मेरी स्ट्रेटजी के बेसिस पे स्टॉप लॉस यहाँ पर है तो मैं वही लगाता था, और अगर कभी मुझे लगता था कि स्ट्रेटजी के हिसाब से तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो उस जगह पर मैं अपनी क्वांटिटी को घटा देता था, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, जिससे बार बार जो मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे वो बहुत कम हो गए। और इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मैंने की वो ये थी कि मैंने अपने सारे ट्रेड्स को ट्रेडिंग जर्नल में नोट करना शुरू कर दिया, जिसमें मैंने लिखा कि अगर मैंने किसी ट्रेड में एंट्री ली है तो वो क्यों ली है, अगर किसी जगह पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया है तो वहीं पर मैंने स्टॉप लॉस क्यों लगाया है, अगर मैंने प्रॉफिट या लॉस को बुक किया है तो उस लॉस या प्रॉफिट को मैंने क्या सोचकर बुक किया है। ये सब कुछ मैंने अपने उस ट्रेडिंग जर्नल में नोट करना शुरू किया, और इससे मुझे पता चलने लगा कि कई बार मैं सेम गलतियों को रिपीट कर रहा था, और अब क्योंकि मुझे अपनी गलती पता थी तो मैंने उसे रिपीट नहीं किया, और इससे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया। अब यहाँ पर कुलदीप ने एक और बहुत जरूरी बात बताई जो कि आपको जरूर सुननी चाहिए। उसने बताया कि देख, जब मैंने ये शुरू किया था ना तो शुरुआत में मुझे बहुत टाइम लगा, तब जाके मैं पैसे कमा पाया हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये जो सारा पैसा मैंने कमाया है ये मैंने इंट्राडे से ही कमाया है।
अब जब एक बार मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मुझे लगा कि हाँ मैं एक अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद मैं ऑप्शन ट्रेडिंग पे गया। तो वहाँ पर भी वो एक्सपीरियंस मेरा काम आया और वहाँ से भी मैं प्रॉफिट कमा पाया। और अब ये भी नहीं कहूँगा कि सारा मेरी ही मेहनत थी या सारा क्रेडिट मुझे ही जाता है। इसमें कई जगह पर मेरे लक ने भी काम किया, और लक ने भी इसीलिए काम किया क्योंकि मैं सही रास्ते पे जा रहा था। अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे तो आप कभी भी सही मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। आपको सही रास्ते पे चलना पड़ेगा, और जब आप सही रास्ते पे चलोगे, पूरी मेहनत करोगे, तो आपकी किस्मत भी आपका साथ जरूर देगी। जबकि आजकल लोग YouTube में देख लेते हैं कि किसी का प्रॉफिट चल रहा है 10,000, 20,000, 50,000, 10 लाख, 20 लाख, और वो सोचते हैं कि जब ये कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा, और सीधा जाके वो मार्केट में अपना पैसा डालते हैं, और ज्यादातर केस में वो अपने पैसे को 2 से 4 दिन के अंदर ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कमा रहा है वो उसकी कमाई देख रहे हैं, वो उसके पीछे की उसकी मेहनत या उसकी नॉलेज नहीं देख रहे हैं, वो सीधा प्रॉफिट देख रहे हैं। तो आपको नॉलेज भी देखना होगा, नॉलेज भी लेना होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल जीरो से सिर्फ एक वीडियो में बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमने 1 घंटे से भी बड़ा कोर्स बना रखा है, जिसको हमने YouTube में बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।